बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा डिफरेंट रहेगा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, जो कल हम लोगों ने प्रॉपर एक आप लोगों को सिग्नल दिया था, तो उस सिग्नल के ऊपर मार्केट को थोड़ा सा मैं चाहता था कि एक्सप्लेन करके आपको बता दूं कि वो सिग्नल हम लोगों ने किस तरीके से लिया था। और उससे हम लोगों ने जो है वो तकरीबन 500 के करीब पिप्स जो है वो हम लोगों ने काउंट किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ट्रेड को जो है वो मेंटेन किया था। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो ये सिग्नल लिया था और अभी मज़ीद जो है वो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जब भी कभी भी मार्केट के अंदर ना, आप लोग एक बात मेरी याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर कभी भी आप लोगों को अगर एक अचानक से फॉल मतलब मिलता है, यहाँ पे अचानक से मतलब ड्रॉप मिलता है, तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैनिक नहीं होना है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ हुई है ये बिल्कुल भी टेक्निकली नहीं थी। यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास अगर हम लोग बात करें यूएस के शटडाउन के हवाले से, वो चल रहा है, तो उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो भी चल रही थी साथ साथ। तो वो भी बता रहे थे कि भाई अब ये कब तक जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया। उसके बाद एक और जो है वो हमारे पास एक और न्यूज़ आई जो इसराइल की तरफ से थी कि उन्होंने कहा था कि जी हम अपना जो अमन मुआहिदा है उसके लिए दस्तखत करने के लिए तैयार है, जो ट्रंप जो है वो जो देने जा रहा था। तो उसका भी इम्पैक्ट एक तरह से गोल्ड के ऊपर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो अचानक से चीज़ें जो है वो जंगें बंद होना स्टार्ट हो गई हैं, तो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी जाना स्टार्ट हो गई है। तो मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड आप लोगों का मज़ीद ड्रॉप कर सकता है, लेकिन कहाँ तक कर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इस सिग्नल को लेने की सबसे बड़ी जो रीज़न थी ना, वो ये थी कि आप लोगों ने इस मूव के अंदर इंटर नहीं होना होता, क्योंकि जब भी आप लोग एक ड्रॉप हो रहा होता है तो कोशिश करें उसको कहीं ना कहीं मार्केट को स्टेबल होने दें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे पास एविडेंस क्या था। और अगर हम लोग एविडेंस के हवाले से बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास ये एक, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास प्रीवियस अगर हम लोग देखें तो ये लेवल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था यहाँ पे, और प्राइस ने यहाँ से एक दो दफ़ा रिजेक्शन की थी। अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे प्रीवियस थोड़ा सा मार्केट को हम लोग रिसर्च करें, यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ से ये, और फिर अगेन प्राइस जो है वो यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ। यहाँ पे आपके पास डबल टॉप और डबल टॉप के पास ये नीचे, और यहाँ पे हम लोगों को पता था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हमें कोई ना कोई एविडेंस जो है वो लाजमी देंगी। अब मेन चीज़ क्या होता है कि जब हमारे पास एविडेंस आ गया तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कैंडलस्टिक है ना, अब आप लोगों ने एक दो चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि अब बाइंग रिजेक्शन आई कैसे, ठीक है। अब देखिए मार्केट जो है वो अचानक से जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा था, ये जो प्राइस थी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप कर रही थी। अब जब यहाँ पे इस लेवल के अंदर पहली कैंडल जो है वो एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें, ये पहली कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल ने उसका लो नहीं तोड़ा। अगर हम लोग यहाँ पे लो के हवाले से बात करें ना, तो प्रीवियस कैंडल था जो उसकी जो मौजूदा कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, उसने उसका लो नहीं तोड़ा है, और अगली कैंडल जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसने यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको बाय किया, और बाय करने के बाद ये पूरा का पूरा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो मूव है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन बनता था कोई 400-500 पिप के करीब। वैसे मैं तो नीचे से एंटर था यहाँ से, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो बताया था कि यहाँ से ये वाला मूव जो है वो आप लोग कैच कर सकते हो। तो हमारे चारों टीपीज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई $500 के करीब जो है वो हिट हो गए थे यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अभी मजीद मैं थोड़ा सा प्राइस के हवाले से आपको अपडेट भी कर देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब देखें ये वाला जो लेवल है ना, अब मे भी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ पे ये जो दो लेवल्स है ना, मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं अपनी वीडियो के अंदर वो बताऊंगा आप लोगों को, जो जो डेली वीडियो आती है, तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये वाला जो लेवल है ना, अगर तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ पे प्राइसेस मजीद जो है वो दोबारा से यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ सकती हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो क्लियर बाइंग जो हमारे पास स्टार्ट होगी ना, वो ये वाला लेवल डिसाइड करेगा हमारे पास। मैंने आज की एनालिसिस के अंदर भी बताया हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि वो मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है और यहाँ से अगर हम लोगों को कोई सस्टेन मिलता है, तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस दोबारा से वो डाउन साइड पे आ सकती है। लेकिन अगर 4005 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से जो है वो अप साइड पे जो है वो जा रही हैं, मतलब कि यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर अपडेट दे दूँ, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का कल की डेट के अंदर नुकसान भी हुआ है यहाँ पे इस मूव के अंदर, क्योंकि इससे अचानक से मार्केट जो है वो क्रैश हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान
नुकसान भी हुआ है। तो बाकी कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको अपने टेक्निकल्स को फॉलो करना होता है। और मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर के किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज़ देखें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मैंने एनालिसिस दिए हैं ना, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया था कि प्राइस जो है वो जिगजैग करती हुई यहाँ पे ऊपर जा सकती है। और अगर मैं सिग्नल्स के हवाले से बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने कल की डेट के अंदर जो है वो आप लोगों को अगर मैं बताऊँ ना, तो ये वाला सिग्नल दिया था मैंने तकरीबन रात को 11:02 पे ये सिग्नल दिया था। और उसके बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग अभी थोड़ी देर पहले इसकी जो है वो अपडेट की है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे तकरीबन जो चारों टीपीज थे वो हिट हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, हमारे जो चौथा टीपी था वो हमारे पास था 3985 का टीपी था, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो हिट होके मतलब उसको कब का नीचे आ चुका। और मैंने यहाँ पे बाकायदा एक प्रूफ भी साथ लगाया है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरी खुद की भी ट्रेड सेंटर थी, तो यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, तो एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट था। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली चीज़ें दिखाना मकसद नहीं है, बेसिकली बताना मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा अगर अपने टेक्निकल लेवल्स को और अपनी चीज़ों को अगर रूल्स बेस के ऊपर करते हैं तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता भी है तो यार चलो एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, 2 स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन तीसरी ट्रेड के अंदर आप विनिंग करके आप जो है वो उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हो। तो बाकी ये कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि भाई हम लोगों ने ये ट्रेड क्यों लिया था। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब तक हम लोग अपना बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ जो है वो हो क्या रहा है। तो बाकी यहाँ पे एक ही चीज़ मैटर करती है जो मैं वीडियो के एंड पे हमेशा कहता हूँ, वो है आपकी लर्निंग। आप लर्निंग लाजमी लें और बाकी मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बाकी मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको शाम को देनी है, तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर गोल्ड का एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।